एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईपीएल जारी है और आईपीएल के अंदर इस वक्त बहुत जुनून, इस किस्म का जुनून है कि अभी आईपीएल प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे एक त्यौहार है, विच इज टू करोड़ बंदा 35-40-50 करोड़ बंदा उसको टीवी पे देख रहा था, व्यूअरशिप आ रही थी, पूरी पीएसएल में मिला के इतना करोड़ नहीं। बॉलीवुड एंड क्रिकेट का फ्यूजन, ये है एंटरटेनमेंट। ये एंटरटेनमेंट की बुलंदी है इंडिया। क्रिकेट के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा मेला है, प्लेयर्स आपको दुनिया के क्रीम आपने देखनी है तो आईपीएल के अंदर देखें। आप अच्छी क्रिकेट अगर आपने देखनी है तो आप केकेआर वर्सेस आरआर का जो मैच हुआ है कंप्लीटली स्प्लेंडेड हम लोगों को परफॉर्मेंसेस नजर आई है यंगस्टर्स की तरफ से, और यंगस्टर्स भी वो भाई जो कि इंडिया की अब जान शान बन गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि भाई आईपीएल के अंदर जो क्वालिटी नजर आ रही है, जो ब्लॉकबस्टर मैचेस नजर आ रहे हैं। इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा लाजिम आता है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी आईपीएल की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है या उस पे लोगों की नजरें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। सिर्फ यंग टैलेंट नहीं लेके आते, वहाँ पे आपको किसी भी टैलेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्शन आप वहां पर देखें, आप वहां के लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखें। आईपीएल ये और कि वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है। ठीक बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जीरो हैं हम, जीरो। हम हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। बर्बाद करके रख दिया हमारे बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको ख़राब लग रही होगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत देख देख कर मैं बीमार हो जाती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कल का मैच नहीं जीत पाए हैं और आगे डेफिनेटली हम सीरीज़ हार गए T20 की। अभी हमारे बाकी जो प्लेयर्स हैं वो मतलब अपने बैग बस्ते पहन कर जो है वो न्यूजीलैंड का रुख इख्तियार कर चुके हैं, और अब उन्होंने किस तरह का खेल पेश करना है, हमें कितना रुलाना है, कितना हंसाना है, ये उन्हीं के हाथों में है। लेकिन क्या लूप होल्स रहे, इसके ऊपर बात करते हैं। और इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईपीएल जारी है और आईपीएल के अंदर इस वक्त बहुत जुनून, इस किस्म का जुनून है कि अभी आईपीएल प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ 2 ही दिन उसको हुए, आज तीसरा दिन है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे एक त्यौहार है, विच इज़ टू गुड। मतलब आप पीएसएल देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई मवाजना नहीं मैं कर रही हूँ, मगर मैं अगर बात करूँ पीएसएल की, हम इस चीज़ में भी बहुत डाउन लैग कर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं कि हम लोग मार्केट नहीं कर पाते हैं चीज़ को ठीक अंदाज में। मतलब आप देखिए आईपीएल है, उसकी क्या ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, फिर प्लेयर्स किस तरह से खेल रहे हैं, फिर उनका लोकल टैलेंट कितना आगे बढ़ रहा है, यंगस्टर्स कितने आगे जा रहे हैं। मगर ये कि आप देखिए कि बहुत जबरदस्त अंदाज के अंदर जो है वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमें नजर आ रहा है आईपीएल के बारे में। अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना, तो करके देख लें। आपके इल्जाम की स्टेटमेंट के जो दी हमने, ये पानी है सारा, वो कहते हैं कि ये पानी हमें मिले। तीसरा गुस्सा चिमा था वो किस चीज का है कि दुनिया के सब प्लेयर्स पैसा कमा रहे हैं, हम पाकिस्तानी पैसा नहीं कमा सकते। भाई आईपीएल 20-20, 25-25 करोड़ दे रही है। असल बात पैसे। हाँ जी। आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। आईपीएल ने पाकिस्तान को बैन किया है। टूर्नामेंट भी ना खेले इंटरनेशनल, आप ना खेलें। जब पैसे आते हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है। जब वो कहते हैं कि ये पानी हमें मिले। एशिया के सबसे बड़े बैट्समैन में से एक था, लेकिन हमेशा रन आउट हो जाता था। पीएसएल की और आईपीएल की डेट सेम है। ट्रक, लेकिन हम ट्रक लेके आते हैं। मिचेल स्टार्क ने आज तक पीएसएल नहीं खेला। 4 ओवरों में महज 32 स्कोर खाया था, और वो एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा था। नीता अंबानी ने टैलेंट के तौर पर प्रमोट किया है। आप मेहनत करें इसको, क्यों नहीं आपने प्रमोट किया। टर्किश एक्टर एक्ट्रेस। दोस्तों, जब से भारत में आईपीएल हो रहा है, भारत ने पाकिस्तान को इग्नोर किया है। और जारी बात है एक नेबरिंग कंट्री के अंदर एक इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा हो, मैग्निफिसेंट इवेंट है, जिसे वो कहते हैं ना क्रिकेट एट डिस्प्ले है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता, इग्नोर किया जाता है। तो उस पे पाकिस्तान, जारी बात है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जेलस फील करते हैं, थोड़ा सा इंसल्ट भी महसूस करते हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के एक साबिक कैप्टन हैं इंजमाम उल हक, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन थे। उन्होंने ये कहा है कि जब इंडियन प्लेयर्स दूसरे मुल्कों में खेलने नहीं जाते तो वो इंडिया क्यों खेलने आते हैं, वो भी ना जाया करें। इंडिया अपनी डोमिनेंस करता है कि जी हम नहीं जाएंगे। इंडिया कहता है जी हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, जिसने आना हमारे घर खेलने आओ। और बीसीसीआई ने मना किया हुआ है कि आप दुनिया में कहीं खेलने जाओ।
तो इंडिया जो कि ये जो डोमिनेंस है इसको तोड़ा जाए और जो बर्तानिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, उनको अपने लोगों को नहीं भेजना चाहिए आईपीएल में। इसके ऊपर बात करते हैं। अमीर हुसैन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ये बताएं कि ये जो इंजमामुल हक की स्टेटमेंट है, क्या ये क्रिकेटिंग स्पिरिट के खिलाफ है या इसका ये भी तरीका हो सकता है कि आप अपनी लीग जितनी बड़ी कर लें कि बीसीसीआई और आईपीएल मजबूर हो जाए अपने लोगों को भेजने में? ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, इस पे आप क्या कहेंगे? चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। चीमा साहब, मुझे लगता है जो इंजमामुल हक ने स्टेटमेंट दी है ये काफ़ी यूजलेस है। भाई आपसे किसी ने स्टेटमेंट मांगी नहीं है। और पहली बात तो ये है कि आईपीएल दुनिया की सबसे क्रिकेटिंग लीग है। कौन इस आईपीएल को छोड़ेगा? क्या जितना पैसा आईपीएल दे रहा है, क्या पीएसएल उतना दे रहे हैं? नहीं दे पा रहा। क्या बीबीएल इतना खर्च करता है अपनी लीग्स पे? नहीं करता। क्या 100 लीग इतना खर्च करती है? नहीं करती। क्या सीपीएल इतना खर्च कर रही है? नहीं करती। बीपीएल भी नहीं इतना करती है। भाई एक जो दुनिया की सब लीग्स को काट के, फुटबॉल लीग्स को काट के जो दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग बनी है, उस पर आप कह रहे हैं क्या उन ऑस्ट्रेलिया वालों को, न्यूजीलैंड वालों को कह रहे हैं कि आप ना खेलने जाएं? असल में चीमा साहब एक गुस्सा है, एक राज्य है इंजमामुल हक के अंदर। सबसे पहला गुस्सा क्या जी? आईपीएल ने पाकिस्तान को बैन किया हुआ है। ये कब से बैन किया है? जब से मुंबई अटैक्स हुए हैं। जब से मुंबई अटैक हुए हैं, मेरे ख्याल है पाकिस्तान एक दफा खेलने गया है। 2008 में, 2008 में खेलने गए थे, 2009 में बैन कर दिया। तब से गुस्सा है कि आज से 16-17 साल हो गए हैं पाकिस्तान को इग्नोर किया गया, क्योंकि वो इंसल्ट फील करते हैं। हम लोग इंसल्ट फील करते हैं। दूसरा, इंडिया ने आपसे पिछले 10-12 साल से बायलैटरल सीरीज खेलनी बंद कर दी है। हम कहते हैं हमने बायलैटरल सीरीज खेलनी है, इंडिया आपको मुंह नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? वो कहते हैं हमने खेलनी नहीं आपके साथ। वजह? वो कहते हैं आप स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को। तो यार स्पॉन्सर टेररिज्म कोई और चीज है, ये और चीज है। आप देखें अफगानिस्तान में भी तो दहशतगर्दी है ना, मैं नहीं बुलाता, ठीक है जी। तो यार फिर लोग गुस्सा ना करें तो क्या करें? लोगों को दिल तो करता है, लोगों को तकलीफ तो होती है ना। उन्हें तकलीफ नहीं होती तो आपको किस चीज की तकलीफ, जब वो ही नहीं आपके साथ खेलना चाहते, दूसरा बंदा ही नहीं राजी है। यार या तो फिर टूर्नामेंट भी ना खेले इंटरनेशनल, उसमें भी बाइकआउट कर दें। आप ना खेलें, आपको चाहिए आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट बाइकआउट कर दें। अगर आपको इतना दिल दुख रहा है आप लोगों का, तो आप कहेंगे आप हमारे हिस्से के 2 पॉइंट जो इंडिया को दे दें। बात तो सही है वैसे, ठीक है ना। आपको अगर दिल दुखता है इतना, अगर हमें पैसे आते हैं ना यार, वहां से हम आईसीसी से नहीं लड़ाई कर सकते। हम हर उस बंदे से लड़ाई नहीं कर सकते जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा आता हो, क्योंकि जब पैसे आते हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है। जब पानी है ना जो आज गुस्सा निकल रहा है इंजमामुल हक की स्टेटमेंट के जो दी हमने, ये पानी है सारा। वो कहते हैं कि ये पानी हमें मिले। तीसरा गुस्सा चीमा साहब वो किस चीज का है? कि दुनिया के सब प्लेयर्स पैसा कमा रहे हैं, हम पाकिस्तानी पैसा नहीं कमा सकते। भाई आईपीएल 20-20, 25-25 करोड़ दे रही है। असल बात पैसे ट्रॉफी भी जीता, ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी मेहनत से जीता है। बिल्कुल। वो इस आईपीएल में भी प्ले किया है, मुझे लग रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। यानी कि इंडिया की इस वक्त टीम दुनिया में बेहतरीन है। उसकी वजह यह है कि उनके आईपीएल जो टूर्नामेंट वो करवा रहे हैं वो बहुत बेहतरीन लेवल का करवा रहे हैं। मेरी 2 फेवरेट टीम्स है, एक है केकेआर और एक है आरसीबी। केकेआर को मैं शाहरुख खान किंग की वजह से सपोर्ट करती हूँ और आरसीबी को मैं विराट कोहली की वजह से। क्रिकेट इज वेरी फेमस इन बोथ ऑफ द रीजन्स। यहाँ हर गली मोहल्ले क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ये इंडिया है ना, इंडिया वाले परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, इंडिया वाले की प्रैक्टिस होती है। हम लोगों के जहाँ पे प्रैक्टिस करने जाते हैं वहाँ पे जाके खाबे खा रहे होते हैं। आईपीएल का जो है ना वो तो काफ़ी तगड़े मुकाबले होते हैं, वो तो सब जानते हैं। लेकिन देखिए पीछे आरसीबी और दूसरे का मैच हुआ है, उसमें आरसीबी का ऐसा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान की जो टीम है, इंडिया की फर्स्ट क्लास टीम जो है, उनसे भी नहीं जीत सकती। थोड़ा टैलेंट बेस्ड होना चाहिए, ना कि रिश्तेदारी बेस्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से 3 टीमें उनकी इंटरनेशनल बन सकती है इंडिया की। पटुन ने 2 विकेट्स लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये हर्षित राणा ने 2 विकेट्स लिए हैं, ठीक है। कितनी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे रही। द मेन रीजन इज दैट कि रॉ टैलेंट तो वहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन द थिंग इज यहाँ मेरिट पे बहुत कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। यार मैं कहती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल ठीक है, हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरह का टैलेंट आना चाहिए। पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शामना आदिल और आज बात करेंगे भाई केकेआर वर्सेस आरआर का जो मैच हुआ है, कंप्लीटली स्प्लेंडेड हम लोगों को परफॉर्मेंसेस नजर आई है यंगस्टर्स की तरफ से। और यंगस्टर्स भी वो भाई जो कि इंडिया की अब जान शान बन गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि भाई आईपीएल के अंदर जो क्वालिटी नजर आ रही है, जो ब्लॉकबस्टर मैचेस नजर आ रहे हैं, प्योर सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा हमें नजर आ रहा है भाई। क्या नेल बाइटिंग मैचेस हो रहे हैं, ईच एंड एवरी मैच इज जस्ट सुपरबली अमेजिंग। मैम आपकी तरफ आओगे, मुझे ये बताएं, आज हम लोगों ने देखा भाई यंगस्टर्स के अंदर जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमें नजर आ रही है भाई, हम तो हैरान हो गए हैं कि एक तरफ पाकिस्तान की पीएसएल की टैलेंट हमें नजर आया है, न्यूजीलैंड में खेलता है, और एक तरफ आईपीएल है जो हमें हैरान कर रहा है। इतनी फास्ट क्रिकेट
ऐसा ही है। और द मेन रीज़न इज़ दैट कि रॉ टैलेंट तो वहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन द थिंग इज़ यहाँ मेरिट पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। लाइक इट्स मोर अबाउट के नेपोटिज्म बहुत चल रही होती है, कुछ को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं। जो इतने ओल्ड हो चुके हैं वो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं। ऑल्दो आई थिंक उनको रिटायरमेंट लेके जो यंग जनरेशन है उनको मौका देना चाहिए। और अगर वो आ भी जाते हैं तो सेकंड बिग रीज़न ये है कि हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उनको रिसोर्सेज और जो प्रॉपर इक्विपमेंट और मटेरियल है वो नहीं दिया जा रहा उनकी ट्रेनिंग के लिए। और जो उनका एक स्पोर्ट्समैन का जो क्राइटेरिया होता है कि उसकी फिजिक कैसी होनी चाहिए। अब आपने देखा था पिछली बार एक बुरा सा बंदा खेल रहा था क्रिकेट, वो क्यों खेल रहा था? वो नहीं कर सकता, वो नहीं खेल सकता। इफ्तिखार की बात कर रही हैं जी मतलब वो रन्स कैसे लेगा, वो खेलेगा कैसे? इतना मतलब ऑब्वियस, इट वाज वेरी ऑब्वियस कि ये किसी सिफारिश पर ही आया। मुझे ये बताइएगा कि राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि भाई बहुत ही ऑसम किस्म की हम लोगों को जो है वो क्रिकेट नजर आ रही है आईपीएल के अंदर। फास्ट क्रिकेट नजर आ रही है, एनर्जेटिक आपकी तरह की क्रिकेट हमें नजर आ रही है। क्या कहेंगे राइट नाउ? हम लोगों ने आज का जो मैच देखा है भाई ऑसम। एक तरफ पाकिस्तान का मैच, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, तब तो सर में दर्द हो गई थी, लेकिन अब जो हम मैच देख रहे हैं टू फास्ट, क्या कहेंगे? यार मैं कहती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल ठीक है, हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरह का टैलेंट आना चाहिए और इसी तरह का यंग टैलेंट हमें आगे प्रमोट करना चाहिए, ना कि पीछे कुछ लोग बैठे हैं और वो आगे क्रिकेट को रन कर रहे हैं और उन लोगों को आगे लेके आ रहे हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे ये बताइएगा राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यंग टैलेंट, यंग बच्चों की अगर हम बात करें तो यंग बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। हर मैच के अंदर कोई एक या दो नाम हमें नजर आते हैं, नए नाम नजर आते हैं जो परफॉर्मेंस की बेस पर भाई आगे आ रहे हैं। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि अभी जो ये मैच हुआ है, आईपीएल हुआ है, इसमें ध्रुव और राउफ इन्होंने कितना अच्छा खेला। बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में भी ये टैलेंट मौजूद है, हमारे गांव मोहल्लों में इस तरह का टैलेंट मौजूद है, लेकिन हम पता नहीं किन लोगों को उठा के ले आते हैं। बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बेहतरी आनी चाहिए। आईपीएल की क्वालिटी तो भाई हम लोग हैरान हो गए हैं। आज हम लोगों ने जो बॉलिंग का, पहले हम बैटिंग का जोर देख रहे हैं भाई, ठीक है बहुत मजे की है। आज हमने जो बॉलिंग का जोर डिस्कस करना चाहूंगी मैं। आप देखें कि कितना यंग टैलेंट उन्होंने शामिल किया है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल आपको एक डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेस उन सबकी हैं। डेफिनेटली आईपीएल में आने का क्राइटेरिया डोमेस्टिक है, लेकिन जब आप आईपीएल के अंदर उन्हें परफॉर्म करता हुआ देखते हैं तो आप खुद हैरान हो जाते हैं। विघ्नेश लड़का है कल जिसकी मैं बात कर रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ऐसे कंधे पे शाबाशी दी जाते हुए, तो आप देखें कि ये उनका बैकअप है सारा, जो उनका तैयार बैठा है आज पाकिस्तान टीम के साथ लड़ने के लिए, न्यूजीलैंड के साथ लड़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला करने के लिए। हम अगर आईपीएल को भी देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आईपीएल की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है या उस पर लोगों की नज़रें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। सिर्फ यंग टैलेंट नहीं लेके आते, वहाँ पे आपको किसी भी टैलेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बिकॉज लेट्स एक्सेप्टेड वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। तो जब वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले रहे होंगे, उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्ट स्टाफ आपको अवेलेबल होगा, तो वो आपकी एक डायमेंशन ही तब्दील करके रख देता है। एक खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट से खेलता हुआ आ रहा है, जब वो किसी फ्रेंचाइज टीम में खेलता है तो उसको मौका मिलता है कि वो 4 से 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ जो कि ओवरसीज़ आए हुए होते हैं उनके साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, कोचेज़ के साथ ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करता है, डिफरेंट अप्रोचेज़ के कोचेज़ उनको मिलते हैं वहाँ पे, उनके एनालिस्ट, उनके डेटा एनालिस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द काइंड ऑफ पीपल दे कम अक्रॉस इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। सो उससे एक अप्रोच में तब्दीली आती है और वो फिर जिस किस्म का एक्सपोजर आपको मिलता है उससे ऑब्वियसली फिर आपकी गेम में एक निखार आना शुरू हो जाता है, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होता है। कल उस लड़के ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है उसका तो उसको कॉन्फिडेंस होगा ही, लेकिन मैच खत्म होने के बाद धोनी ने जिस तरह से उसको शाबाश दी है उससे उसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा शूटअप कर गया होगा। आईपीएल ऑलरेडी 8वां सीज़न खेल रहा था, वो हमसे 8 साल ऑलरेडी आगे थे। सो हम जब भी हम शुरू कर रहे होंगे ना, हम उनको चीज़ ही कर रहे होंगे, बिकॉज हम वैसे भी बहुत पीछे हैं और इस काम में भी बहुत उम्र में भी पीछे हैं, एज में भी पीछे मेरा ख्याल है कि इंडिया की जो आईपीएल है और पीएसएल में फ़र्क क्या है। अभी आप बता रहे थे ना कि जो लड़का विघ्नेश नाम बता, विघ्नेश अगर अपनी टीम से खेल रहा है, अगर धोनी उसको अप्रिसिएशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो विघ्नेश जब खेला होगा ना रणजी से पहले, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो भी हमारी फर्स्ट क्लास से बहुत तगड़ी होगी। वहाँ जो कंपटीशन लेवल है ना वो इतना तगड़ा होता है कि वो लड़के को इतना छानते नीचे। जब आप इमेजिन करें एक लड़के ने इंटरनेशनल लेवल का, उनकी रणजी ट्रॉफी का जो लेवल है, मैं यही समझता हूँ कि वो वहां पर उसको रगड़ा लगाते हैं। उसके बाद जब वो आईपीएल में आता है, आईपीएल में वो दिग्गज प्लेयरों के साथ खेलता है, वो गुरु प्लेयर होते हैं ना जिनके साथ वो खेल रहा होता है। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स जब आते हैं, जो इन्होंने बात की कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करता है,
तो उसको तो सारे इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है वो तो घर में मिल गया, तो इसलिए उनकी एक खेप तैयार होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया के पास आज 3 फॉर्मेट की 3 टीम है। सही बात। 3 फॉर्मेट की 3 नहीं है, उनके बैकअप के ऊपर भी एक टीम है, वो टीमें तैयार करता है। हर फॉर्मेट का एक पूरा बैकअप प्लान है। आपका फर्स्ट अभी देखते हैं, हम देखते हैं कि आईपीएल के अंदर अब स्कोर ये रिकॉर्ड टूट गया। जब क्रिकेट की बात आती है तो आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी इसमें खेलते हैं, बस पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि उन्हें तो एंट्री ही नहीं मिलती। जब आईपीएल शुरू होता है तो पूरा क्रिकेट जगत इसे एंजॉय करता है, हर कोई बेस्ट टीम बनाने की कोशिश करता है, और उधर पाकिस्तान सोचता रह जाता है कि उन्हें इसमें खेलने क्यों नहीं मिलता। पीएसएल में स्टेडियम खाली पड़े रहते हैं और आईपीएल में टिकट मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं। लेकिन हकीकत यही है, आईपीएल अब सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि ग्लोबल क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। और पाकिस्तान, वे बस इस सोच में डूबे रहते हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम भी कुछ करते।